doing this question called count prefix and suffix pairs। तो हमको एक स्ट्रिंग मतलब एक एरे दे रखी है स्ट्रिंग्स की। वो ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग से शुरू होती है। काउंटिंग हम ज़ीरो से शुरू करते हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल इन कंप्यूटर साइंस। और हमको एक फंक्शन डिफाइन करना है विच इज़ प्रीफिक्स एंड सफिक्स, और इसका जो रिटर्न होगा वो बुलियन होगा। ये दो स्ट्रिंग्स लेगा, स्ट्रिंग 1 और एक स्ट्रिंग 2। अब ये ट्रू तब रिटर्न करेगा जब स्ट्रिंग 1 जो है वो प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों हो स्ट्रिंग 2 का। ठीक है, अभी एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमको स्ट्रिंग 1 दे रखा है ए बी ए, ठीक है, और स्ट्रिंग 2 हमको दे रखा है ए बी ए। ठीक है, अब ये ट्रू है क्योंकि ये ए बी ए जो है वो प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों है। कैसे? ए बी ए। ठीक है, तो अगर अभी आप इसका 3 लेटर शुरू से और इसका 3 लेटर एंड से देखोगे तो आप देखोगे इट इज़ मतलब ये ए बी ए शुरू में भी आ रहा है और एंड में भी आ रहा है। ठीक है, तो इसका प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। बट अगर इसका देखेंगे तो ये इसका फॉल्स होगा क्योंकि ये प्रीफिक्स तो है बट ये सफिक्स नहीं है, पीछे में हम डी लगा हुआ है। ठीक है, तो हमको अब रिटर्न करना है हमको एक इंटीजर रिटर्न करना है जो ऐसे पेयर्स बता सके, मतलब कितने पेयर्स बन रहे हैं इन सारे वर्ड्स में। हमको एक एरे दे रखा होगा ना, ऐसा एरे दे रखा है, तो हमको बताना है कि इसमें कितने ऐसे पेयर्स हैं जो कि स्ट्रिंग, मतलब ऐसे मान लो कि इसको स्ट्रिंग 1 मान लो, इसको स्ट्रिंग 2 मान लो, और ये जो है स्ट्रिंग 1 जो है इसका प्रीफिक्स सफिक्स दोनों बन जाए। ऐसे कितने पेयर्स हैं हमारे पास ऐसे दो स्ट्रिंग्स का, हमको वो काउंट रिटर्न करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसमें हम लोग पा है, ठीक है, तो पा ये प्रीफिक्स भी है सफिक्स भी है। ठीक है, तो इसके साथ हो गया, ये करेक्ट हो गया। अब इसके साथ देखेंगे तो ये नहीं होगा कि ये प्रीफिक्स भी नहीं बन रहा है। फिर इसके साथ देखेंगे तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, फिर ये इसके साथ देखेंगे तो ये नहीं बनेगा। फिर ये इसके साथ देखेंगे तो ये नहीं बनेगा, फिर सो ऑन। तो एक चीज़ तो हमको समझ में आई कि जो स्ट्रिंग 1 है ना वो छोटा होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रिंग 2 से। दिस इज़ लाइक छोटा ना सही तो एटलीस्ट बराबर तो होना ही चाहिए, अदरवाइज़ वो प्रीफिक्स सफिक्स नहीं बन सकता है। ठीक है, तो अब इसके सॉल्यूशन पे ध्यान दें। हाय, सो लेट्स से कि हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रिंग दे रखा हो, तो एक तो सिंपल तरीका है कि हम हर पेयर को कंपेयर करें, मतलब हम इन दोनों को कंपेयर करें, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, इन दोनों को, एंड सो ऑन। बेसिकली हम हर पेयर को कंपेयर करें, और जो छोटा पेयर है उसको हम स्ट्रिंग 1 मान लें, और बड़ा पेयर उसको स्ट्रिंग 2 मान लें, और फिर हम देखिए कि क्या वो उसके प्रीफिक्स और सफिक्स बनता है स्ट्रिंग 2 के या नहीं। ठीक है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर द कंस्ट्रेंट दैट इज़ गिवन टू अस। ठीक है, ये तो बहुत ही स्लो हो जाएगा कि हम हर पेयर के लिए कंपेयर कर रहे हैं, एन स्क्वायर हो जाएगा। सो कैन वी डू बेटर? ठीक है, तो एक तरीका है कि हम जो है वो ट्राई बनाएं। ठीक है, तो ट्राई कैसे बनाएं हम? ट्राई में बेसिकली हम हर नोट पे एक कैरेक्टर रखते हैं नॉर्मली। दिस इज़ द ट्रेडिशनल ट्राई, कि ऐसे हमने एक रखा। ठीक है, अब हम मान लो कि इस पे हमने बोल दिया कि ये जो है वो एंड हो रहा है, दिस इज़ द लास्ट। या तो हम ऐसा कर दें कि इसका नेक्स्ट वाला जो उसको स्टार्ट बना ले, या फिर इसमें ही हम एक वेरिएबल डाल दें कि इज़ एंड, और ये बुलियन होगा, तो ये ट्रू फॉल्स बताएगा हमको। ठीक है, तो या तो हम ये कर सकते हैं, तो हम अभी के लिए मान लेते हैं, हम ऐसे कर देते हैं कि इज़ एंड है ये। ठीक है, ये स्टार्ट होता है अपना, मान लो कि किसी बेस स्ट्रक्चर से शुरू होता है ये। फिर उसके बाद हमने ट्राई बनाना शुरू किया।
हमने इस वर्ड का बना लिया, अब हम इस वर्ड का बनाते हैं, ठीक है। पी ए, तो हमने यहाँ से शुरू किया, हमने देखा कि क्या इस पे स्ट्रक्चर में का जो चिल्ड्रन है उस चिल्ड्रन में पी आता है। अगर उसके चिल्ड्रन में पी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या तो हमको पी इंसर्ट करना होगा, लेकिन यहाँ पे पी आ रहा है, ठीक है, तो वी आर गुड, वी कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट लेटर। तो वहाँ पे ए है, ए भी यहाँ पे है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेटर देखेंगे, वो पी है, नहीं था ए के चिल्ड्रन में, तो हमने पी बना लिया। फिर नेक्स्ट ए है और ये लास्ट है, तो हमने इसको लास्ट मार्क भी कर दिया। तो ऐसे ये होता है बेसिक ट्राई, ठीक है। तो अब इस ट्राई में आप देखो कि आपने जब इंसर्ट किया तभी आपको पता चल गया कि एक ऐसा वर्ड है जो इसका प्रीफिक्स है, ठीक है, इस पापा के, क्योंकि यहाँ पे आपने जब ए पे आए तो यहाँ पे ये मार्क था कि ये इस एंड इसका जो है वो ट्रू मार्क था, मतलब कि यहाँ पे कोई वर्ड ख़त्म हुआ है तो वो उसका प्रीफिक्स है। तो एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है, इससे हम प्रीफिक्स निकाल सकते हैं, बट हमको यहाँ पे सिर्फ प्रीफिक्स नहीं निकालना है, हमको यहाँ पे सफिक्स भी निकालना है। तो सफिक्स निकालने के लिए अब हमको कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि इससे सफिक्स तो नहीं निकल रहा है। या तो हम ये कर सकते हैं कि हम हर वर्ड को रिवर्स कर दें और रिवर्स करके स्टोर करें, ठीक है, ये भी एक तरीका है। पर हम और एक काम कर सकते हैं कि हम पेयर्स में स्टोर करें, ठीक है। तो पेयर में स्टोर करने का मतलब ये हुआ कि हम जो है जैसे पा है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ये हैश है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर जब पा आया तो हम इसका पहला लेटर और आखिरी लेटर दोनों एक साथ स्टोर कर लेंगे, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास ये आखिरी लेटर, तो हम बेसिकली ये और ये ऐसे स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये हम इंक्रीजिंग में भी कर रहे हैं और डिक्रीजिंग में भी कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक्चुअल वर्ड भी स्टोर कर रहे हो और रिवर्स्ड ऑर्डर में भी स्टोर कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, विच इज़ पापा, ठीक है। तो पहला वर्ड दूसरा वर्ड हमने स्टोर कर रखा है, ठीक है, हमको मिल गया इसके चिल्ड्रन में। फिर हमने देखा कि दूसरा और तीसरा वर्ड ये भी हमको मिल गया, ठीक है, और यहाँ पे इस एंड भी मार्क्ड होगा। और हम एक काम करते हैं, हम काउंट भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो, ऑल्दो इसमें नहीं है हमारे एग्जाम्पल में। लेट्स टेक दिस वन, ठीक है। अब इसमें देखो, अब माँ जो है वो इसका भी सफिक्स होगा और इसका भी प्रीफिक्स सफिक्स होगा, दोनों का। तो हमको काउंट भी चाहिए होगा, ठीक है, तो हम इसका काउंट भी रख लेंगे कि अभी तक ये सिर्फ एक बार आया है। जब हम काउंट रखेंगे तो हमको इस एंड रखने की एज सच कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अब हम जब यहाँ पे आ गए, ठीक है, तो पी ए देख लिया हमने, फिर ए पी देख लिया, फिर उसके बाद हम इधर थर्ड वर्ड पे आए, थर्ड लेटर पे आए। तो अब ये हो गया पी ए, फिर एक पी ए, फिर हो गया ए पी, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारा पूरा वर्ड ख़त्म हो जाएगा हम फिर से एक मार्क कर देंगे यहाँ पे कि एक हमने यहाँ पे ख़त्म किया। बेसिकली जो भी काउंट होगा उस पर हम +1 कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है माँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे MA और AM, फिर हम इसको एक मार्क कर देंगे, ये ख़त्म हो गया, ये 3 ख़त्म हुआ। फिर हम यहाँ पे आते हैं, तो अभी जब यहाँ पे आएंगे तो अब देखो कि PA है ऑलरेडी, ठीक है, तो ये हो गया। फिर A और M चाहिए हमको, तो A और M तो नहीं है यहाँ पे, तो इससे हम A और M बना लेंगे और स्टोर कर लेंगे, ठीक है, AM। फिर उसके बाद सारे वर्ड्स हमको बनाने ही पड़ेंगे अब। फिर PA, फिर AP,
PAPA, ठीक है, AMAP, और फिर PAPA, फिर M, फिर A। AP, और ये हो जाएगा, आई एम सो सॉरी, बहुत टाइम लग रहा है सोचने में। तो ये बन जाएगा, ये एक हमारा, इसको हमने ट्राई में इंसर्ट कर दिया। फिर हम आते हैं मामा पे। तो अब इस पे देखेंगे कि क्या इसका कोई चिल्ड्रन, जो हमारा रूट है उसका कोई चिल्ड्रन MA है, MA मिल गया। फिर AM हमने देखा, AM भी मिल गया, और यहाँ पे काउंट भी आता है, ठीक है। तो हम ये काउंट भी अपने पास स्टोर कर लेंगे, मतलब इंक्रीज़ कर लेंगे जो एक्चुअल आंसर है उसमें। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा MA और AM। फिर यहाँ पे भी एक वर्ड आएगा, उसको भी हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे कि इसका काउंट 1 हो चुका है। और मतलब ये चीज़ शायद मैं हर जगह बोलना भूल गई हूँ, लेकिन आंसर में हम जैसे हम जब भी जैसे हम यहाँ पे मामा इंसर्ट कर रहे थे, राइट, तो हमने यहाँ पे देखा कि एक नोट पे ऑलरेडी काउंट 1 है, तो जो भी काउंट होगा ना, हमेशा उस आंसर को इंक्रीमेंट करेंगे बाय दैट काउंट, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इंसर्ट करते जाएंगे, वैसे वैसे हम इस आंसर को भी अपडेट करते जाएंगे बाय काउंट, जो भी हमको काउंट मिलता है, ठीक है। अब आते हैं इस वर्ड पे। तो MA, ठीक है, MA के बाद आएगा MA, फिर AM, ये भी इंसर्टेड है, ठीक है। तो फिर हम एक बार और इस काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और +1 हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है PA। अब AM से PA तो नहीं था, तो हमको फिर यहाँ पे एक इंसर्शन करना पड़ेगा, PA। फिर उसके बाद PA हो गया, फिर आएगा AP, फिर आएगा MA, और फिर आएगा AM, ठीक है। फिर हम यहाँ पे इसको काउंट को एक मार्क कर देंगे। तो अभी इस तरीके से फिर हम ट्राई बनाया, और इंसर्ट करते टाइम ही हमको अपना आंसर भी मिलता गया, हम उसको अपडेट करते गए, ठीक है। सो दैट्स इट। आप यहाँ पे एक और चीज़ है, आप यहाँ पे चाहो तो मतलब काउंट भी रख सकते हो, या फिर चाहो तो सिर्फ एक बुलियन भी रख सकते हो, सो उससे भी काम हो जाएगा। क्योंकि आप जब ट्रावर्स करोगे तो आप या तो सिर्फ बुलियन का यूज़ कर लो, या फिर सिर्फ काउंट का यूज़ कर लो, बोथ वर्क्स, ओके, ठीक है भाई। अब हम लोग देखते हैं कोड। तो अभी हम सबसे पहले एक हमको ट्राई बनाना है, राइट। तो हमने एक ट्राई नोड बना लिया है, ट्राई नोड क्लास। इसमें क्या होगा कि इस नोड के जितने भी चिल्ड्रन होंगे वो हम स्टोर करेंगे, और इस नोड का काउंट क्या है, ठीक है, हम वो स्टोर करेंगे। तो दैट शुड बी इट। हम सारे इससे कनेक्टेड जितने भी चिल्ड्रन हैं, हम वो सारी वैल्यूज़ स्टोर कर रहे हैं। और जो भी, क्योंकि ये रूट नोड है अपना, ठीक है। सो अभी अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो हमारे पास एक रूट आता है। हमने सबसे पहले एक अपना रूट बना लिया, फिर उसके बाद हमने एक, ये रिज़ल्ट है अपना, ठीक है, ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट आएगा। फिर उसके बाद हम सारे वर्ड्स पे गए, एक एक वर्ड्स को हमको इसमें इंसर्ट करना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले रूट रख लिया अपने पास कि रूट क्या है हमारा। उसके बाद हमने क्या किया कि हमारे पास जो वर्ड आएगा उस वर्ड को हमने रिवर्स करा, ठीक है। उसके बाद हमने मतलब जैसे हम क्या कर रहे थे, मामा हैं
तो हमने ये वर्ड लिया और ये वर्ड लिया, मतलब पहला ith वर्ड लिया और लास्ट का ith वर्ड लिया, ठीक है। तो लास्ट और फर्स्ट लेटर देख रहे हैं, ठीक है। तो वैसे हमने फर्स्ट और लास्ट लेटर रख लिया। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि ये जो x के जो इसका कोई ये जो चिल्ड्रन है, ठीक है, ये जो नोड है हमारा, हमने जो रूट नोड बनाया, ठीक है, हमने ये डिक्शनरी है। अगर कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा तो खाली लिस्ट, ये डिफ़ॉल्ट डिक्ट है, ठीक है। तो मतलब अगर जैसे हम मैप बनाते हैं ना, ये मैप जैसा ही है, लेकिन मैप में क्या होता है कि अगर कोई की एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो हमको एरर फेंक देता है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई की एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमको एक खाली एम्प्टी लिस्ट मिलेगी, ठीक है। तो हम जो है उस लिस्ट में यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो x.children, अब इसके जो चिल्ड्रन है, ठीक है, यहाँ पे हम इस मैप में देख रहे हैं। इस मैप में इस की के कॉरस्पॉन्डिंग क्या कोई चिल्ड्रन है, ठीक है, तो वो आ जाएगा वहाँ पे, मतलब उसका नोड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर उसका नोड कोई बना होगा तो वो नोड आ जाएगा, नहीं तो फिर वो नोड बन जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम रिज़ल्ट में ये x का जो काउंट है, अगर उसका काउंट 0 होगा तो फिर हम 0 ही ऐड करेंगे, लेकिन अगर उसका कुछ काउंट होगा तो हम रिज़ल्ट में वो अपडेट कर देंगे। और फिर जब ये पूरा हम इस पूरे पूरे वर्ड को, जैसे मामा था, उस पूरे वर्ड को जब हम इंसर्ट कर देंगे तो उसके बाद फिर हम इसके जो लास्ट लेटर होगा, लास्ट नोड होगा, उसका हम काउंट +1 कर देंगे, ठीक है। और फिर हम आंसर रिटर्न कर देंगे विच इज रिज़ल्ट, ठीक है। बाय।